Hello, my dear student. We are going to read the new chapter number 7, चांदनी. आओ देख लेते हैं इस स्टोरी में क्या है. Once upon a time, there lived an old man in Almora. अल्मोड़ा में एक जगह है, वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी रहते थे. He was popularly known as अबू खान. उसका नाम था अबू खान. वो इसी नाम से बहुत पॉपुलर थे. He lived all alone except for few goat which he always kept as pet. वो अकेले रहते थे और कुछ गोट वो पालते थे. He gave his goat funny names such as कालू, मुंगिया और गुजरी. वो अपना जो गोट थे उसका अलग अलग फानी नाम से बुलाता था, जैसे कि कालू, मुंगिया और गुजरी. He would take them for the grazing during the day and talk them as one talks to one's own child. वो दिन में वो ग्रेजिंग कराते थे, मतलब चढ़ाते थे, और शाम को वो अपने बच्चे जैसा उसके साथ बातें करते थे. At night he would bring them back his little hut and put a string round at the neck of each goat. वो शाम को वापस आते थे और अपना छोटा सा हट में सारे गोट को रखते थे और उसका जो स्ट्रिंग है, मतलब रस्सी से सबके गले में बांध देते थे. Poor अब्बू खान was little unlucky in the matter of his goat. मगर अब्बू खान वो गोट को पालने में थोड़ा सा अनलकी थे. Very often at night one of the goat would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. क्योंकि हर कोई रात में ऐसा होता था कि कोई भी एक गोट होता है जो अपना स्ट्रिंग को खींचते थे और उसके बाद जब लूज हो जाता था तब वो गोट वहां से बाहर निकल जाते थे और जो दूर में जो पहाड़ी है वहां पर डिसअपियर हो जाते थे. गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. दे लव देयर फ्रीडम. गोट क्या करते थे, हिल में जाने के लिए एकदम व्याकुल थे. इसीलिए क्या करते थे, हर रात में वो लोग छूटने का कोशिश करते थे, क्योंकि वो लोग फ्रीडम बहुत पसंद करते थे. अबू खान्स गोट वेर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. जो अबू खान का जो गोट थे वो सबसे अच्छा प्रजाति से है. दे टू लव देयर फ्रीडम. वो लोग अपना फ्रीडम को बहुत पसंद करते हैं. सो एवरीवेयर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल बाय एन वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. जब भी वो गोट को चांस मिला था वो वहां से भाग निकलते थे और जंगल में जाते ही, मतलब जो हिल्स है वहां पर जाते ही एक उल्फ वो लोग को खा लेते थे. Whenever one of his goat disappeared, अबू खान was very sad. जब भी कोई भी गोट गुम हो जाते थे अबू खान को बहुत ही दुख लगता था. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave him and all of love, मतलब उसको ऐसे पता नहीं था, वो इतना जूसी ग्रास देते थे खाने के लिए, ग्रेन्स देते थे खाने के लिए, और इतना सारा प्यार जो देते थे, इसके अलावा भी वो लोग उससे भाग जाते थे. And would not stop these unfortunate goats from the running straight into the jaws of death. और वो लोग वहां से भाग निकलते थे और मौत के मुंह में जा गिरते थे. Are these goat mad? He wondered. अबू खान बहुत ही आश्चर्य थे, क्या गोट सभी पागल है क्या? और was it their love for freedom? क्या वो लोग फ्रीडम को इतना पसंद करते हैं? बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. मगर ये जो फ्रीडम था वो स्ट्रगल वाला था, कठिनाई के साथ सामने करने वाला था, ऐसे कि डेथ भी हो सकता था. अबू खान कुड नॉट सॉल्व दिस मिस्ट्री. अबू खान किसी भी तरह से ये मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे. One day when all the goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goat in my house ever again."
जब सारे एक एक करके जब सारे गोट चला गया तब अबू खान को बहुत दुख लगा और बोला, मैं आज से और कभी भी कोई भी गोट को नहीं पालूंगा। However, the poor old man was terribly lonely. He simply could not do without his pet. तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे और विदाउट पेट के बिना उसका जिंदगी एकदम बेकार हो जा रहा था। वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट। बहुत जल्दी ही वो एक छोटा सा गोट को ले आया। ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विथ मी सच ए लॉन्गर। उसने सोचा कि ये छोटा है तो ये मेरे साथ बहुत दिन तक रह लेगा। She will soon begin to love me as well as food given every day. She will never want to go to the hill. वो सोचते थे अगर उसको डेली अच्छा अच्छा खाना देंगे तो वो हमेशा मेरे साथ रह लेगी और वो हिल्स में नहीं जाएगी। एंड ही लव्ड विथ जॉय। और मन ही मन वो मुस्कुराए। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी। जो छोटा वाला गोट था वो बहुत ही सुंदर था। शी वॉज एज स्नो, वाइट एज स्नो। वो एकदम सफेद थी, बर्फ जैसे सफेद थी। एंड हैड 2 हॉर्न्स ऑन द लिटिल हेड एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आईज। वो बहुत ही सुंदर था, प्रिटी था। उसका सिर में 2 सींग था और जो चमकीला आईज थे जो रेड कलर की थी। She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tale with a lot of interest and affection. वो थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर के थे और अबू खान का जितना भी इंटरेस्टिंग स्टोरी थे वो बहुत ध्यान से सुनते थे और बहुत एफेक्शनेट थे। एफेक्शन मतलब जो अबू खान के साथ बहुत उसका लगाव था। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी। अबू खान उसका नाम रखा था चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मीनिंग है चांद का रोशनी। He loved Chandni and would narrate to her stories of his friend who were dead and gone. वो चांदनी को बहुत सारा स्टोरी सुनाते थे उसका फ्रेंड का बारे में जो बहुत पुराना था। कभी कभी कोई फ्रेंड तो उसका डेथ भी हो गया था। Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of hills beyond. Alas, he was mistaken again. तो बहुत साल ऐसे बीत गया। चांदनी उसके साथ ही रहती थी और अबू खान को ऐसा फील होने लगा कि वो चांदनी उसको छोड़ के नहीं जाएगी। वो फ्री नहीं हो मतलब फ्री होने के लिए और फ्रेश एयर लेने के लिए वो हिल्स तक नहीं छोड़ के जाएगी। मगर उसका सोच भी गलत निकला। Every morning Chandni watched the hilltop bathed in the sunlight. मगर चांदनी रोज सुबह वो हिलटॉप को देखते थे और कितना सुंदर रोशनी है वो भी देखते थे। How beautifully those hills are. वो सोचते थे कितना सुंदर हिल्स है। She thought how refreshing the breeze that blow through them. कितना सुंदर रिफ्रेश हवा बहती है उधर। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड। और कितना सुंदर ग्रीन फील्ड है वहां पर। शी रन्स टूवर्ड हिल्स एंड हैड स्टॉप विथ अ जर्क। वो कोशिश करता था वो हिल्स में जाने के लिए मगर एक जर्क आता था जिसके कारण वो रुक जाते थे। द रोप राउंड हर नेक विथ wouldn't let her go any further. How she hated that rope. मगर वो जान ही पता था क्योंकि उसका गले में रस्सी बांध रहता था, इसलिए वो रस्सी को भी हिट करने लगे। She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her. वो धीरे धीरे खाना भी छोड़ दिया। ग्रीन घास जो अबू खान लाते थे वो खाना भी छोड़ दिया। Nor did she listen to his story with interest and affection. She lost her appetite, grew very thin, and started moodily at the hilltop bath in sunlight.
वो धीरे धीरे मतलब जो चांदनी थे वो जो अबू खान जो बातें करते थे उसके साथ स्टोरी सुनाते थे, उसके इंटरेस्ट उसका कम हो गया, उसका भूख लगना कम हो गया, वो धीरे धीरे उसका तबीयत खराब होने लगा, वो पतला होने लगे और हमेशा वो सनलाइट हिल टॉप में जो सनलाइट है उसको देखता रहता था। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश। अबू खान को पता नहीं था चांदनी का क्या इच्छा है। एट लास्ट शी डिसाइड टू स्पीक to him frankly. Dear Abu Khan, she said, let me go the hills please. तो अबू खान को फिर फ्रैंकली चांदनी ने बोला, मुझे अभी छोड़ दो, मैं वहां पर मतलब वो हिल में जाना चाहती हूँ। इफ आई स्टे ऑन योर कॉम्पाउंड आई विल डाई। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कॉम्पाउंड में रहूं तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टैंड द चांदनीज प्रॉब्लम। अभी अबू खान का पता चल गया चांदनी का क्या प्रॉब्लम है। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। मगर ये बात सुन के अबू खान को बहुत ही दुख पहुंचा। द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक इनटू द 1000 पीसेस। ये बात सुन के जो अबू खान एक मिट्टी का पात्र में चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लाया था वो तुरंत गिर गया और जो पॉट था वो 1000 टुकड़े में बिखर गए। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी? अबू खान आस्क्ड। अबू खान ने बोला, चांदनी तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? आई वॉन्ट टू गो टू हिल्स, चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने बोला, मैं वो हिल में जाना चाहती हूँ। Don't you like the food here? I will give you tastier food, a much longer rope. मैं तुमको और भी अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा और तुम्हारा रस्ते भी लंबा कर दूंगा। No thanks, let me go to hill. नहीं धन्यवाद, मुझे हिल्स में जाना ही है। Do you realize the risks you are running? You obstinate creature, that's a dangerous wolf in the hills. He will eat you up. Abu Khan said his best to warn her. अबू खान बोला, तुम क्यों इतना बुद्धू जैसे बात कर रहे हो? वहां पर एक डेंजर उल्फ है जो तुमको खा लेगा, तो तुम मौत के सामने क्यों जाना चाहते हो? अबू खान ने उसको वार्न किया। Chandni answered, God has given me a pair of horns. I will fight the wolf. चांदनी ने आंसर किया, मेरे भगवान ने मुझे 2 सींग दिया है, इसके साथ मैं लड़ लूंगी वो उल्फ से। Fight the wolf indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalu, who was the size of a big deer? She fought the wolf through the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated the Kalu story for 15 times. तो उल्फ ने तो अबू खान ने बोला, तुम उल्फ के साथ लड़ोगे? सच में? तुम क्या भूल गए हो जो कालू तुम्हारा सिस्टर थी, वो जो डियर जैसा बड़ी थी, मगर वो भी उल्फ के साथ पूरा रात भर उसका साथ लड़ाई किया, मगर मॉर्निंग में उसका डेथ हो गई। अबू खान ये स्टोरी वो चांदनी को कम से कम 15 टाइम्स सुनाया था। To all this, Chandni had only one thing to say. I want go to the hills. चांदनी बोला, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं सिर्फ वो हिल्स में जाना चाहूंगी। अबू खान got very annoyed. He thundered, you are not going anywhere. तो अबू खान ने बहुत गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगे यहाँ से। From today you will live in a small hut. तुम आज से एक छोटा हट में रहोगे। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन कंपाउंड, और तुम ये कंपाउंड में भी फ्रीली घूम नहीं सकते हो। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेफ फ्रॉम द उल्फ। तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो, मैं तुमको वो उल्फ से बचा के रहूंगा। आई पुश्ड हर इनटू द स्मॉल हट एंड शट द डोर। तो अबू खान ने उसको एक छोटा सा हट में बंद कर दिया और डोर भी बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। मगर वो हट में जो पिछले तरफ एक छोटा सा विंडो था वो बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम।
और चांदनी वो छोटा सा विंडो से चला गया और उसको फ्रीडम मिल गया। Chandni reached the hill. It seemed to her that the old hill were standing in row welcome her. चांदनी वो हिल्स पे पहुंच गए, जैसे उसको लग रहा था कि वहां पर जो हिल्स खड़े हैं उसको वेलकम करने के लिए खड़े हैं। She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसको लगा कि कोई जैसे पेरेंट्स और बच्चे बहुत दिन सेपरेट होने के बाद जैसे मिलने के बाद फीलिंग्स होता है, वैसे उसको भी फीलिंग होने लगी। Wherever she went, the tall grass rose and embraced her. The flowers bloomed to amuse her, and wind sang the endless song of welcome. तो उसको लगा कि बड़ा बड़ा ग्रास जो है उसको एम्बरस कर रही है, जो फ्लावर है वो खिल उठा है उसको एम्यूज कर रही है, और जो हवा है वो जैसे गाना गा रहे हैं उसको वेलकम कर रहे हैं। How different all this was from the past in the prison house of अबूस खान compound. उसने सोचा जो अबूस खान का जो पिंजरे से ये कितना अलग है, यहाँ पर कितना शांति है और कितना सुकून है। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। वो था चांदनी का जीवन में सबसे खुशी भरा दिन। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रेसी स्लोप ऑफ द हिल्स। शी मेड herds of wild goat who asked her to join their group, but Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. तो उसने वो ग्रासी सोप जो फील्ड थे हिल्स